इंटरेस्ट हम कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड आवर इंटरेस्ट। हम अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि फ्रीलांसिंग में मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं कैसे फाइंड आउट करूं मेरा इंटरेस्ट क्या है। आज के इस पार्ट में हम ये देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हाफिज़ मुगीरा यूट्यूब चैनल। फ्रीलांसिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है। पिछले पार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा हम किन किन टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे पिछले पार्ट्स इस सीरीज़ के तो बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली ये एक हमारी सीरीज़ है, फ्रीलांसिंग सीरीज़। अगर आपने पिछले इसके पार्ट्स नहीं देखे तो आप पहले जाकर पार्ट 1 से सीक्वेंस वाइज आप इसे शुरू करें, सारे पार्ट्स इसके देखें और उसके बाद सीक्वेंस वाइज आते हुए इस पार्ट को आप देखें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप दरमियान ही से किसी भी एक पार्ट में आके इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपको मुमकिन है कुछ कन्फ्यूजन आपके जहन में हो, तो आप शुरू से इस मुकम्मल सीरीज़ को फ्रीलांसिंग को पार्ट 1 से देखें। हमने अपने पार्ट 1 से लेकर अब तक अपनी सीरीज़ में हमने देखा कि फ्रीलांसिंग है क्या और किस तरह हम स्टार्ट करें। मतलब मैं चूँकि आप लोगों ही की तरह मैं भी एक वक्त था जब बिगिनर था, मैंने भी उसी स्टेज से शुरू किया, स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी जहन में जो आज आपके जहन में कन्फ्यूजन्स हैं। जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं मैं भी गुजरा, जो कन्फ्यूजन आपके जहन में थी अभी मौजूद हैं वो मेरे जहन में भी ये सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो इस रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ तो मुझे पता है कि एक न्यू बी जो है उसको इब्तिदा में इनिशियल स्टेज पे किस किस सवाल का जवाब चाहिए होता है, कौन कौन सी कन्फ्यूजन उसकी दूर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मैं अपनी इस सीरीज़ को कुछ मुनफरिद अंदाज से लेकर चल रहा हूँ, शुरू से इस तरह लेके चल रहा हूँ सीक्वेंस वाइज कि वो सवालात वो कन्फ्यूजन्स जो एक न्यू बी को दरपेश होती हैं और वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि मैं अपनी इन चीज़ों को कैसे हल करूं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे और किससे कहां से लूं। और इन सवालात जो मेरे जहन में सवालात पैदा हो रहे हैं कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है, शुरू कैसे करने हैं, कहां से शुरू करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जहन में पैदा हो रही होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में भी पैदा हुई थी जब हम अपने इनिशियल स्टेज पे थे। तो आज जिस स्टेज पे आप हैं, इस स्टेज से हम गुजर के आए हैं, तो मुझे जो है अच्छे से अंदाज़ा है कि एक न्यू बी को किस अंदाज से गाइड करना है कि वो स्टेप बाय स्टेप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करे और फ्रीलांसर बन जाए, अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में चलना शुरू हो जाए और प्रॉपर फ्रीलांसर बन जाए। तो उसी सीक्वेंस से मैं इस पूरी सीरीज़ को लेकर चल रहा हूँ। तो आपने पिछले लेक्चर पिछले जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे पहले आपने देखने, फिर यहाँ पर आप आए। हमने देखा कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, क्या फ्रीलांसिंग है, क्या क्या होती है, इसमें करना क्या होता है, कैसे कमाना है, क्या सब कुछ जो है पीछे हमने कुछ टॉपिक्स जो है कवर किए और बहुत सा कुछ जो है वो आगे आने वाला है। हमने पीछे देखा इंटरेस्ट शुरू कहाँ से करना है, स्किल सीखनी है, कौन सी सीखनी है, उसका जवाब आपको दिया कि इंटरेस्ट के मुताबिक। फिर आप जहन में सवाल आया भाई इंटरेस्ट हमें कैसे पता चले, भाई इंटरेस्ट जो है वो हमारा ये है। फिर आपको एक और सवाल का जवाब दिया कि इंटरेस्ट क्यों, इसका भी आपको जवाब दिया। फिर जहन में ये सवाल आता है कि अब पता चल गया कि ठीक है हमने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी स्किल को चूज़ करना और उसी समत हमने चलना है। अब जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इंटरेस्ट हम कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड आवर इंटरेस्ट, कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि फ्रीलांसिंग में मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं कैसे फाइंड आउट करूं मेरा इंटरेस्ट क्या है। आज के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे पता चले हमारा कि हमें कैसे पता चले हमारा इंटरेस्ट क्या है। देखिए इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट के मुताबिक चलना, बंदा थकता नहीं है ना। बाकी डिटेल से मैंने पिछला पार्ट जो है हमारा उसमें बनाया था, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कैसे करें, मैं इसके अमूमन 2 तरीके बताता होता हूँ। अच्छा, पार्ट 1 से लेकर अब तक जो ये चीज़ें हैं ना, समझ लें कि ये तजर्बात आपसे मैं शेयर करता हूँ और ये फिलबदी चीज़ें हैं, यानी अपने तजर्बात से जो चीज़ें सीखी हुई हैं ना
फौरी जो जहन में आ रहा है वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो जो अपने इस जर्नी से, फ्रीलांसिंग की कामयाब जर्नी से जो कुछ सीखा वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि कोशिश एक तो मेरी ये होती है कि आपको बिल्कुल सहल अंदाज में समझाने की कोशिश की जाए कि आपको समझ आ जाए। असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होती है कि समझाना बसा औक़ात इतना मुश्किल होता है कि समझने वाले को वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है आसान अंदाज से, आसान अल्फाज में। हमारे एजुकेशन जो हमारा एक सिस्टम है ना सारा, उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी टोटली जो है वो इंग्लिश इन्वॉल्व है, ठीक है। एक तो इंग्लिश टोटली इन्वॉल्व है, दूसरा हम लोग जो है वो इंग्लिश से इतना जो है वो जी चुराते हैं। हम समझते हैं कि भाई बहुत पता नहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ है या कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है। ऐसा एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम एक उस चीज़ को मुश्किल हमने समझ लिया। अब होता क्या है कि आपको मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में समझाना है, ठीक है। अब फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है कि भाई फोर्स क्या होती है, फोर्स की डेफिनेशन आपको समझाई जा रही है। अब वो डेफिनेशन पूरी इंग्लिश में समझाई आपको जा रही है। अब आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आप इंग्लिश को पहले समझें या उस इंग्लिश के अंदर मौजूद वो जो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट सारा है आप उसको समझें। आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं। यही चीज़ प्रॉब्लम बनती है कि आपका जहन सारा उधर माइल होता है कि मैं इंग्लिश को तो समझूं, यानी आपका जहन उधर सारा माइल होता है कि ये इंग्लिश में बोला क्या गया। आप उस तरफ सारा जो है वो मुतवज्जे आप होते हैं। अब आपने फोर्स को एक्चुअली उसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, नहीं क्लियर कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो तो सारी इंग्लिश समझने में थी कि भाई बोला क्या जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम असल में आती है कि बसा औक़ात इतना मुश्किल कर दिया जाता है समझाना, समझना इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि जो तालिब इल्म होता है या समझने वाला होता है वो बेचारा असल कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं पाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है अमूमन, स्पेशली उन टॉपिक्स में जहाँ पर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे समझा रहा हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट पे जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, जो मैं आपको स्किल्स सिखाता हूँ, वहाँ पर आपको सिखाने का मेरा यही अंदाज़ होता है। जब मैं आपको स्पेशली कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है देसी अंदाज में, नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट में, डेली रूटीन में, रेगुलर जो चीज़ें हमारे यूज़ में चल रही होती हैं, कोशिश होती है उन्हीं की मिसालें देकर आपको नॉर्मल अंदाज में, उर्दू में, अपनी मादरी ज़बान की मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश की जाए, ताकि आपको समझ आए कि असल हमने समझना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको मैं समझाऊँ हकीकत में कि हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट, ठीक है, आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरे अंदाज हैं, मेरी ये चीज़ें समझ लें कि एक तख्लीक की हुई हैं। यहाँ पर मैं दो तरीके अमूमन बताता होता हूँ। जब भी कोई न्यू भी मेरे पास ऑफिस में आए या कोई कॉल करे या कोई मेल करे, किसी भी तरह से रब्ता करे, तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको समझाऊँ। तो मैं इस सवाल पे आकर के हमें कैसे पता चले कि हम अब मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं उसको क्या जवाब देता हूँ। मैं उसको दो किस्म के जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ या तो आप मार्केट में आके अपना इंटरेस्ट फाइंड कर लें, या फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करके मार्केट में आ जाएं। समझिएगा, दो चीज़ें, इंटरेस्ट फाइंड आउट करके आप मार्केट में आ गए, या फिर मार्केट में आके इंटरेस्ट आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे? आपने कुछ स्किल सीखनी है ना, और स्किल मैंने आपको बताया अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सीखनी है। अब पहले हम लेते हैं कि आप मार्केट में आए, इन होने के बाद आप जो है अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अब इंटरेस्ट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। सिंपल तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा, तवज्जो रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका। फेसबुक आज तक तो इस्तेमाल आप करते होंगे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर पैसा भी बसा औकात ज़ाया करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि ये डिजिटल दौर है। लोग उसी फेसबुक से, जिस पे आप बैठ के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लोग उसी फेसबुक पे बैठ के अपने लाखों करोड़ों के बिजनेस जो हैं वो चला रहे हैं, ठीक है। अब इस फेसबुक पे आप आएंगे, आपने मल्टीपल फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, ठीक है। मेरा ग्रुप भी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लर्न टू अर्न विद हाफिज मुगीरा। आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत से फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं। कई तो ऐसे हैं जो स्पेशली
मेंटोर्स ने जो है वो बनाए हुए हैं उनके नाम से। अब जिस तरह लर्न टू अर्न विद हाफिज़ मुगीरा मेरे नाम से जो है ग्रुप है, इस तरह बहुत से लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं जो रैंडम यानी जिनकी मॉडरेटर कह लें या एडमिन कह लें, वो कुछ सेलिब्रिटीज़ नहीं है, वैसे ग्रुप बनाया तो सारे जो है उसमें चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं कि जो किसी भी एक मखसूस शख्सियत से मंसूब हैं ग्रुप्स। हर किस्म के ग्रुप आप ज्वाइन करें। अब जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो अब आपने क्या करना है कि वो जो तमाम फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं तकरीबन 15-20 या मोर देन इट, आप उनको ना ज्वाइन कर लें, ठीक है, फेसबुक पे। अब जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो अपनी एक्टिविटीज़ वो जो जितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए ना उनमें आप मैक्सिमम अपनी एक्टिविटीज़ रखें। मतलब उन ग्रुप्स में जितनी पोस्टिंग हो रही है एक एक पोस्ट को आप पढ़ें। आज मैं आया, मैंने ग्रुप में पोस्ट की कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अच्छा, मेरी पोस्ट के नीचे मेरे सवाल पर बहुत से सीनियर्स ने, बहुत से एक्सपर्ट्स ने जवाब दिए हुए हैं कि वेब डेवलपमेंट ये होती है। ठीक है, आप मेरी पोस्ट पे आए, आपने देखा वेब डेवलपमेंट, आपके ज़हन में बात आई वेब डेवलपमेंट, अच्छा ये भी कोई चीज़ है। अब आपको पता नहीं वेब डेवलपमेंट क्या है, आपने नीचे कमेंट्स एक एक कमेंट आपने नीचे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ये आपने तहरीर पढ़ी, पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़े। एक अलग दूसरी पोस्ट आपकी नज़र में आई, लिखा हुआ है कि मैं वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ, वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखूँ। अब आपने सोचा कि वीडियो एडिटर, एक कीवर्ड आपके जहन में आया, आपने सोचा वीडियो एडिटर क्या होता है। अच्छा, ये आपके जहन में सवाल आया। अब नीचे कमेंट आपने उसके सारे पढ़ने हैं, वहाँ पर आपको जवाबात, जो सवाल क्या है कि मैं वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ, कहाँ से सीखूँ, कैसे बनूँ, अब इसके जवाबात नीचे सारे दिए गए होंगे। अच्छा, इस तरह दिन में मल्टीपल कीवर्ड्स, मल्टीपल स्किल्स आपके कानों से गुजरेंगी। ठीक है, कहीं कोई बंदा यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग की बात कर रहा होगा, कहीं बंदा वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा, कहीं बंदा ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा, कहीं पर बंदा एआई की बात कर रहा होगा, कहीं पर बंदा वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा होगा, मोशन ग्राफिक्स की बात कर रहा होगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहा होगा, कॉपी राइटिंग की बात कर रहा होगा, मार्केटिंग की बात कर रहा होगा, मैनेजमेंट की बात कर रहा होगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को गिनवाना, मतलब वो मेरे ख्याल में बात को तूल देना होगा। असल मकसद क्या है कि आपको दिन में मल्टीपल स्किल्स आपकी नज़र से गुजरेंगी। अब आपने क्या लेना है, करना है, कॉपी पेंसिल लेना है। कॉपी पेंसिल आपने लेनी है, आपने नोट डाउन करते रहना। वेब डेवलपमेंट आपने सुना, नोट डाउन कर लें। वीडियो एडिटिंग सुना, नोट डाउन कर लें। डिजिटल मार्केटिंग सुना, नोट डाउन कर लें। एसईओ सुना, नोट डाउन कर लें। यूट्यूब मैनेजमेंट सुना, नोट डाउन कर लें। सोशल मीडिया मैनेजमेंट सुना, नोट डाउन कर लें। सोशल मीडिया मार्केटिंग सुना, नोट डाउन कर लें। फेसबुक एड सुना, नोट डाउन कर लें। गूगल एड सुना, नोट डाउन कर लें। ठीक है, इस तरह बहुत सी स्किल जो दिन में आप सुनते जाएंगे उनको आप नोट डाउन करते रहें। अभी क्या कर रहे होंगे आप, स्किल्स जो है ना वो आप कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि भाई ये निशेस हैं और ये स्किल्स हैं, लोग सीख के जो है यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। अब होगा क्या, एक वक्त आएगा आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ना आपके पास स्किल्स जमा हो जाएंगी। ठीक है, अब साथ साथ आपको पता चलता रहा होगा कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता रहा होगा। लेकिन अब आपके पास एक ह्यूज नंबर में स्किल्स आपने कलेक्ट कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, गूगल पे जाना है, आपने वहाँ पर लिखना है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ वीडियो एडिटिंग। इस तरह एक एक चीज़ को आपने गूगल से यूट्यूब से अच्छे से आपने स्टडी करना है। ठीक है, आपको इनकी तारीफ़ें आती हों, आपको पता हो कि ये निशेस जितनी भी हैं, ये स्किल्स जितनी भी हैं, ये क्या हैं। ठीक है, इनमें करना क्या होता है, क्या परफॉर्म करते हैं आप। इसके साथ साथ आप देखेंगे, गूगल पे देखेंगे कि इनको कितने अरसे में सीखा जा सकता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने इन स्किल से रेलिवेंट आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। सबसे पहले उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या इकट्ठी करनी है कि व्हाट इज़ दैट पार्टिकुलर स्किल ना, वो जो आप स्किल है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो कुछ भी है वो एक्चुअल में वो है क्या,
एक चीज़ आपने ये मुकम्मल इसको स्टडी करना है। दूसरा, आप इसको कितने अरसे में सीख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आप उस स्किल को कहाँ से सीख सकते हैं। चौथा, रैंडमली मेरे जहन में जो भी ये सवालात आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कि भाई आपने इसी तरह जो है वो वन बाय वन आपने करना है। आप कोई भी सवाल जो है आप उसको पहले बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप कॉपी पेन से लेके ना इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में नोट डाउन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स पे ना। अच्छा, उसके बाद आप ये स्किल आपको पे ऑफ कितना करेगी, मंथली, ईयरली, ठीक है। इस स्किल को सीखने में आपका कितना इन्वेस्ट होगा, वो आप फीस की सूरत में कह लें, या फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब से आप नहीं सीखते ना, आप किसी इदारे से सीखते हैं, तो आप फीस की मद में कितना आपका इसमें एक्सपेंस आएगा। या समटाइम आप देख, जिस तरह आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप वीडियो एडिटिंग जैसे जो स्किल्स हैं वो आप हमेशा अपने लैपटॉप यानी डेस्कटॉप बेस आप उसे ही सीखें, क्योंकि उसमें जो है आप थोड़ा प्रोफेशनल काम कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्वालिटी वर्क देना होता है ना। मोबाइल पे हाँ, आजकल जब से ये रील्स चली हैं, शॉर्ट्स चले हैं, तो अभी तो ये काम हो जाते हैं मोबाइल पे, लेकिन इससे पहले जिस तरह अब आप ये मेरी एक लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, अब ये क्वालिटी सारी एक एक फ्रेम को देखकर वीडियो को एडिट करना, ट्रिमिंग, फिर उसमें कई काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं, क्रोमा कीज़ वगैरह सब कुछ होता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा कह लें कि टफ हो जाता है अगर आप मोबाइल पे ये काम करते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे करते हैं तो डेस्कटॉप पे ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वीडियो एडिटिंग स्पेशली आप जो है डेस्कटॉप पर ही करें। अब जिस तरह आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं, वीडियो एडिटिंग की आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जो है एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको कर लें। यानी अब नेक्स्ट आप ये देखें कि कौन कौन सी स्किल सीखने में आपको कितना कितना एक्सपेंस आपको पड़ेगा, ठीक है, ये आप देख लें। तो ये कुछ चीज़ें थी, कितने अरसे में आप स्किल सीखेंगे, इन सारी चीज़ों को ना आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब आप इतना एक एक स्किल के बारे में जानते हो कि कोई भी न्यू भी आप आके आपके सामने बैठे ना, आप उसको सिंपल आम फाहम अंदाज में ना आप उसको समझा सकते हो कि ये चीज़ क्या है। वेब डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग कर लें, तो आप किसी एक न्यूबी को समझा सकते हो कि वेब डेवलपमेंट क्या है। समझाने के साथ साथ आप उसका स्कोप और उसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए उस जो वो पे ऑफ करती है आपको, जो उसके ऑर्डर्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, आप उसका बता सकते हो। माइनर सा ना इतना आपको आता हो कि एक न्यूबी को माइनर सा आप ओवरव्यू दे सकते हो, इतना आप जो है वो सीख जाए, ठीक है। इतना आपके पास इल्म आ जाए इन सारी चीज़ों के बारे में, इतना आपने नॉलेज जो है वो कलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि आपको इतना पता चल गया सारों के बारे में, ये जो एक प्रॉपर प्रोसेस से आप गुजरे ना, शुरू से आपने इन सारी स्किल्स को जो है सबसे पहले उनका एक स्किल्स जो है उनको कलेक्ट किया, फिर एक एक को समझा, उनके बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने कलेक्ट की, समझ के अब आपको सब कुछ पता चल गया। मैं आपसे पूछूं वीडियो एडिटिंग क्या आप बता देंगे, वेब डेवलपमेंट क्या आप बता देंगे, ईमेल मार्केटिंग क्या आप बता देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या आप बता देंगे, गूगल एड्स क्या आप बता देंगे, फेसबुक एड्स क्या आप बता देंगे, मतलब सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाए ना आप बता देंगे। इस प्रोसेस से जब आप गुजर रहे थे ना, अब अगर आप इस स्टेज पे आ गए ना कि सारी चीज़ों को आप जान चुके हैं, आप उनको समझा सकते हैं, अब क्या होगा, आपका अपना अंदर का ना अपना आप आपका किसी न किसी चंद स्किल्स की तरफ जो है ना माइल आपको करेगा। आप ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे ना, 3-4 स्किल्स ऐसी होंगी कि जिनकी तरफ आपका जहन जो है ना वो आपका दिल माइल हो रहा होगा, खुद अंदर से खुद आपका ना अंदर अपना आप कह रहा होगा कि मैं इस तरफ जाऊँ, मैं वेब डेवलपमेंट सीखूं, मैं ऐप डेवलपमेंट सीखूं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखूं। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका अपना आपका अंदर का अपना आप कह रहा है ना, ये जो चीज़ है ना, अब आपने इस तरफ जाना है। दिस इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है। सम टाइम हमारे अंदर कह लें कि सलाहियत मौजूद होती है,
ठीक है, सिर्फ उसको तराशना पड़ता है, शाइन करना पड़ता है। ठीक है, समटाइम हम एक चीज़ की सलाहियत अपने अंदर डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, वो डेवलप ऑलरेडी होती है, सिर्फ हम उसको शाइन करके जो है ना अपनी तवज्जो उस तरफ ला रहे होते हैं। बस औक़ात हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है, हम उससे आशना नहीं होते कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है। मैं अपनी ज़ात से आशना नहीं हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ऐसा होता है। ये आपने अपने आप को जानना है कि आपके अंदर एबिलिटी किस चीज़ की है, आपके अंदर इंटरेस्ट किस चीज़ का है, ये आपने जानना है। और इसको जानने का तरीका मैंने आपको बताया। इस तरह आप, एक तरीका ये था कि आप इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके मार्केट में आके आपने इंटरेस्ट को जो है ना अंदर आके आपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब जब आप इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपने उस इंटरेस्ट पे सीखना शुरू कर देना, वो चीज़ें आपने सीखनी शुरू कर देनी। इससे हट के एक और तरीकाकार क्या है कि अभी तक आपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट नहीं किया, आप मार्केट में आके काम करना शुरू कर दें। वो कैसे? वो इस तरह के कोई भी रैंडम सी, वैसे तो मैं मना करता होता हूँ कि आप किसी के भी कहने पे कोई स्किल चूज़ ना करें। मुझे कोई भी बंदा आता है ना, अब देखें, आप समझ लें कि ये भी सवाल था मेरे चैनल पे, आपने मुझसे सवाल किया या आपने नहीं भी सवाल किया, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने मार्केटिंग भी सीखी एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, और बहुत सी स्किल्स मैंने सीखी। और फिर बंदा जो है ना स्किलफुल हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, बहुत सी चीज़ें बंदा सीख जाता है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करना सीख जाता है बंदा। अब मेरी निश क्या थी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। मैंने कभी किसी को नहीं कहा वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मार्केटिंग सीख लें। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप जो है फलां जो एक स्पेसिफिक स्किल है आप वो सीख लें। क्यों? बिकॉज आई डोंट नो कि जिस पर्सन को, जिस शख्स को मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ कोई चीज़ आया, उसके अंदर इस स्किल की जो मैं उसको कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका इंटरेस्ट उसके अंदर है भी या नहीं है। एक इंटरेस्ट, दूसरा उसके अंदर इसकी एबिलिटी है भी या नहीं है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ एन आर्ट, ही एक आर्ट है। ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर आर्ट ये होगा तो तभी आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे। ठीक है, कई स्किल्स ऐसी हैं कि जो आप खुद अपने अंदर पैदा करते हैं, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर नेचुरली होती है। आर्ट एक जो है ना वो आपके अंदर नेचुरली होता है। सिर्फ क्या करते हैं आप, कुछ टूल्स होते हैं उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं, या कुछ प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल बेसिक्स कुछ होते हैं जिनको आप अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कलर थ्योरीज आप समझ लेते हैं, टाइपोग्राफी आप समझ लेते हैं। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं। डिज़ाइन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझ लेते हैं। अब आपके अंदर जो एक हिडन स्किल थी ना वो शाइन हो गई, वो शो हो गई। ठीक है, अब आप प्रॉपर एक जो है वो बन गए हैं, समझ लें ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। इस तरह अगर आपके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल ही नहीं है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको बोल दूँ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, ज़्यादती है ना आपके साथ, है ना। आप 3 महीने, 6 महीने, साल लगा के ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, एंड पे आपको पता चले कि भाई कलर थ्योरी आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही है, टाइपोग्राफी आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो जो आर्ट है वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। भाई क्यों नहीं पड़ रहा पल्ले? आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, कैसे पड़ेगा वो पल्ले? समझ रहे बात को? तो मैंने कभी भी किसी इंसान को सजेस्ट नहीं की कोई भी स्पेसिफिक कोई स्किल, बिकॉज वही मैंने आपको कहा कि मैं नहीं जानता हूँ उसकी एबिलिटीज़। जिस स्टेज पे वो खड़ा है वो तो खुद अपनी एबिलिटीज़ नहीं जानता, वो खुद अपने आप को, अपने अंदर को नहीं जानता, अपने इंटरेस्ट को नहीं जानता, तो मैं क्यों उसको सजेस्ट करूँ? मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले अपने आप को जानें, अपने आप को परखें, परख के आप जो है उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट के और अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक लेकर चलें। ठीक है ना? अच्छा, ये बात शुरू हुई तो दूसरी चीज़ से, जो दूसरा एक आपको मैं पहले तरीकाकार बता रहा था। आप आगे मार्केट में कोई भी छोटी सी स्किल किसी के भी कहने पे आप शुरू कर लें, छोटी सी स्किल। ठीक है, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, ये मुआविन साबित होगी आपके उस इंटरेस्ट को कह लें कि फाइंड आउट करने में, वहाँ तक जाने में आपके लिए मुआविन साबित होगी। छोटी सी स्किल चूज़ करने के बाद अब आप क्या करें, उसको सीखना शुरू कर दें।
डेडिकेशन के साथ आप उसको सीखें। सीख के अब आपने क्या करना है, मार्केट में आप आ गए, कमाने लग जाएं आप। कमाते 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 अब जिस तरह मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था, वीडियो एडिटर था, मैंने फ्रीलांसिंग में मैं आया, करते करते मुझे पता चला सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कुछ चीज़ होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ चीज़ होती है, ईमेल मार्केटिंग भी कुछ चीज़ होती है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब मैनेजमेंट, यूट्यूब क्या लें मास्टरी वगैरह बहुत सी चीज़ें, अब ये चीज़ें भी कुछ होती हैं। अब मैं इन था, साथ साथ मैं क्या मार्केट में इन था, साथ साथ मैं क्या कर रहा था, कमा भी रहा था। साथ साथ मैं कमा रहा था और साथ साथ मार्केट को मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। ठीक है, यानी वो वक्त जो मैंने 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल लगाना था सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में, बजाय उसके मैंने क्या किया, 2-3 महीने लगाए, छोटी सी स्किल ऐसी सीखी कि जिसकी डिमांड बहुत है, कि जिससे मैं कमाना, कम से कम थोड़ा सा कमा सकता हूँ। वो स्किल मैंने शुरू की सीखनी, कमाना शुरू किया मैंने। अब मैं साथ साथ कमा भी रहा हूँ और साथ साथ जो है मैं अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही तरीका कार है। इसमें क्या होगा, आप अपने हिसाब से देख लें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं फिर तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जल्द जो है वो कमाने की तरफ आएँ। भरपूर अपने ऊपर तवज्जो दें, तवज्जो दे के आप जो है वो अपनी स्किल को फाइंड आउट, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें। इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद प्रॉपर आप उसको सीखना शुरू कर दें। बट ऑन एन अदर हैंड कि आप समझ लें कि शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं भी हैं, शादीशुदा होने की वजह से या फिर किसी भी वजह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अल्लाह ना करे अल्लाह ताला तमाम के वालिदैन को सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, वालिदैन होने के बावजूद भी आपके सर घर का सारा खर्चा है, आप एक कफ़ील हैं घर के। अब क्या है, आप भले कमा रहे हैं, आप घर के कफ़ील हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है 6-7 महीने, 10 महीने, साल आप अपने आप को बिल्कुल जो है कोने खांचे में डाल दें और आप कहें कि मैं अपनी स्किल फाइंड आउट, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के साथ साथ मैं सीख रहा हूँ। नहीं, अब आपकी जिम्मेदारियाँ तकाजा करती हैं, जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, जिनका किफ़ालत आपके ज़िम्मे है, वो लोग तकाजा करते हैं कि आप जो है उनके अखराजात पूरे करें। अब क्या होगा, अब आपको साथ साथ कमाना भी होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं अपना आप गुजार सकते कि आप कमाएं नहीं। तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है जो मैंने आपको बताया कि आपने छोटी सी स्किल सीखनी। छोटी सी स्किल सीखने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने मार्केट में आना है, उस छोटी सी स्किल से आपने कमाना शुरू कर देना। उसी के साथ साथ मीनवाइल आपने जो है अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के साथ साथ आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आपने वो चीज़ कह लें कि इंटरेस्ट के मुताबिक आपने अपनी स्किल चूज़ करनी है और फिर उसे आपने सीखते अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल पे आपने परफेक्ट हो जाना है, आपने एक्सपर्ट हो जाना है, अपनी स्किल में आपने गुरु हो जाना है। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बताया कि आपने अपनी स्किल को किस तरह फाइंड आउट करना है। मार्केट को एक्सप्लोर करें, आपका अपना आप कहेगा, अपने सामने पूरी मार्केट को, सारी स्किल्स को रखें, आपका अपना आप जो है वो आपको कहेगा कि इस तरफ आपने जाना है, और दैट विल बी योर इंटरेस्ट। और अगर आप इंटरेस्ट के मुताबिक चलेंगे, ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। ज़िंदगी की ऊंच नीच, ज़िंदगी में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स, स्पीड तो आपकी स्लो करेंगे लेकिन कभी भी जो है, हाँ समटाइम्स स्पीड भी नहीं स्लो करेंगे। ठीक है, अच्छा स्पीड भी स्लो की तो ब्रेक कम से कम आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, चलते जाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे सीखने का मौका मिला आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सा ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है आपके लिए आने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। आप इस चैनल के साथ मुंसलिक रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कैसी वीडियो आपको लगी कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई मशवरा देना चाहें किसी भी टॉपिक्स के हवाले से, किसी कंटेंट, हमारे कंटेंट के हवाले से, आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म के अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।